हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। मैं 2018 बैच की ऑफिसर हूँ। थोड़ा सा आपको मैं बैक स्टोरी देना चाहूँगी, उसके बाद हम जाएंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो मैं बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट थी, अभी भी थोड़ी सी हूँ। उसके बाद में जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में आई तो मुझे सबसे अट्रैक्टिव सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल लगा था और मुझे ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं करी एंड आई टुक द ज्योग्राफी ऑप्शनल। बट व्हेन आई टुक इट आई सॉ द सिलेबस एंड व्हेन आई सॉ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मुझे लगा कि ये तो सिलेबस खुद में अपने आप में 4-5 पेज का है, इसको कैसे कवर अप करेंगे। सो आई टुक अ कोचिंग। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कोचिंग, लेकिन उस कोचिंग को पढ़ के उस कोचिंग को करके मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शनल। एंड नोट्स वर ऑल्सो एक्सेप्शनली बल्कि फ्रॉम दैट कोचिंग, तो वो अनसक्सेसफुल रहा। देन आई टुक द चार्ज इन माई ओन हैंड। मैंने थोड़ा यूट्यूब का हेल्प लिया, एडवांस बुक्स करी, दिन रात लग के मैंने खुद एडवांस बुक से समझ के नोट्स बनाए। अब जब मैंने नोट्स बनाए वो काफ़ी बड़े नोट्स बन गए थे, क्योंकि आप पहली बार जब नोट्स बनाते हो काफ़ी एडवांस नोट्स बना लेते हो और आपको शुरू शुरू में हर एक चीज़ नई और इम्पॉर्टेंट ही लगती है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नोट्स मैं रिवाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तभी रिवीजन में डिफ़िकल्टी हो रही थी कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। या तो मैं सीधा ये नोट्स बनाने से अच्छा है कि मैं एडवांस बुक से पढ़ लूँ, बट अगेन एडवांस बुक से पढ़ना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप पेज पलटने में इतना टाइम लगा देते हो, आप उसका रिवाइज टाइम से नहीं कर सकते हो। फिर मैंने कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी एंड इट केम टू हिट मी कि मुझे इसकी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आई थिंक दिस कीवर्ड नोट्स बिकेम एज ए रेवलेशन टू मी। मैंने ये मेंस में सारे जीएस 1, 2, 3, 4 प्लस एसेस के लिए बनाया था और द सेम स्ट्रैटेजी आई अप्लाइड फॉर दी ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑल्सो। अब मेरे ये जो बल्कि नोट्स थे ये बहुत ही कंसाइज होके लगभग 100-150 पेजेस के बन गए थे। उसके बाद में मेंस का एग्ज़ाम देते देते तक तो मैंने इनको 60-70 पेज में बहुत ही क्रिस्प कर दिया था। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जो मैंने 100-150 पेज के या लाइक लेस देन 100 पेजेस के जो नोट्स बनाए हैं, ये मैंने अपने खुद के बनाए हुए या एडवांस बुक में से खुद से समझ के, मतलब जब मुझे टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया है और फिर अगर मैं सिर्फ एक कीवर्ड पिक कर रही हूँ तो मुझे वो पूरा बैक स्टोरी याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे याद है कि माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी में क्या क्या था, हाँ मुझे पता है कि उल्मान ने क्या बोला था। अब चीज़ें मुझे अच्छे से रिकॉल हो जाती है क्योंकि मैं उसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो ऑप्शनल के नोट्स किस तरीके से आप बना सकते हो, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मेरे जो बैचमेट्स हैं, जब मेरा डिस्कशन होता है तो उनकी स्ट्रैटेजी है। दिस इज़ अ कंबाइंड स्ट्रैटेजी कि आप ऑप्शनल के नोट्स किस तरीके से बहुत ईजिली एंड कंसाइज तरीके से बना सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप क्या हम सीधा एडवांस बुक से पढ़ें या फिर जो कोचिंग से आपने नोट्स लेके रखे हैं, या अगर आप कोचिंग कर रहे हो आपको नोट्स मिल रहे होंगे सीधे वो पढ़ें, या फिर हम खुद के नोट्स बनाएं। देखो, अगर आप एडवांस बुक में हाईलाइट कर सकते हो, दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे। एक जिनका ज्योग्राफी ऑलरेडी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में था या जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, उनको एनसीईआरटीज या हर एक चीज़ का एलोबरेट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एडवांस बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो कोचिंग मटेरियल के नोट्स है उसमें भी एड ऑन कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट हु आर लाइक मी, जिनको बहुत एलोबरेट नोट्स बनाने पड़ सकते हैं क्योंकि उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत नया है। तो या तो अगर आप नए हो तो आप क्या हो सकता है कि आप कोचिंग ले रहे होंगे ना, तो अगर आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो तो आप एक तो कोचिंग के नोट्स बना रहे हो, आप जिस दिन जो लेक्चर पढ़ रहे हो आप उसी दिन घर आके एडवांस बुक से वो टॉपिक उठा के पढ़ो। आपको लगता है कि कोचिंग मटेरियल में ये वाला पॉइंट मिस कर दिया है या इस ज्योग्राफर का नाम नहीं मेंशन करा है, तो आप या ये एग्जाम्पल मिस नहीं करा है या फिर ये डायग्राम इसमें आ सकता था, आप उसी वक्त कोचिंग के अपने जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस रख के साइड्स के अंदर उसमें अपने नोट्स इंक्लूड करो। दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी। अनदर स्ट्रैटेजी कैन बी कि आप घर आए, कोचिंग के नोट्स पढ़े, एडवांस बुक का आपका जो टॉपिक था उसको पढ़ा, एंड देन आपने खुद का एक छोटा सा शॉर्ट नोट का कॉपी खोल के रखा है और उसके अंदर आपने पूरे टॉपिक को एक पेज के अंदर समराइज कर दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज विच आई से फॉर माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि जो अभी पढ़ रहे हो, लेक्चर ख़त्म होते ही बंद करो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, एडवांस बुक उठाओ, उसमें से इसको पढ़ो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कहीं पे कुछ भी मिस हो गया है उसको शॉर्ट नोट में बनाओ। एंड ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये हम लेक्चर के साथ साथ ही बनाते जाते हैं कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस कीवर्ड इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर राइटिंग। सो ये चीज़ें साथ में होती जाती है एंड आपका इंस्टेंटली एडवांस बुक से रिविजन भी हो जाता है।
सो दीज कैन बी 2 स्ट्रैटेजीज कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि बोल दिया शॉर्ट नोट बना लो, बट शॉर्ट नोट कैसे बनाओ ये कोई नहीं बताता है। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल टॉपिक लेते हैं, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेते हैं, जिसके बारे में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसने दी थी, एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, तो हम यहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर का नाम लिख देंगे। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है कि इन्होंने थ्योरी क्या दिया था, क्या प्रपोज करा था। तो इन्होंने क्या बोला था कि एक हमारा पेंजिया था और एक हमारा पेंथेलासा था। तो पेंजिया हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था और पेंथेलासा हमारा सुपर ओशियन था। अब ये कब था, ये था लगभग 225 मिलियन साल पहले। अब ये पेंजिया ब्रेक होके 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना। कब, लगभग 215 मिलियन साल पहले, 150 मिलियन साल पहले, 150 मिलियन साल पहले। अब ये लोरेशिया फिर और आगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ब्रेक हो गया। गोंडवाना सिमिलरली अपने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गया और हमें प्रेजेंट डे अर्थ दिखाई देती है। तो इसका एक डायग्राम है, इस तरीके से बनता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले पेंजिया दिखता है, फिर यहाँ पे लोरेशिया और गोंडवाना दिखता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इस तरीके से डायग्राम दिखता है। तो आप इस तरीके से एक डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा डायग्राम, आपको बस सिंबॉलिक डायग्राम चाहिए, बाकी आप बना लोगे। तो ये तो इन्होंने थ्योरी प्रपोज करा था। थ्योरी के साथ ही इन्होंने ये प्रपोज करा था कि ये जो कॉन्टिनेंट मूव हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे फोर्सेस क्या बताए थे इन्होंने, फोर्सेस बताए थे इन्होंने कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और एक बताया था इन्होंने पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट है ये मूव कर रहे हैं। और यही इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी बन गया था। तो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एविडेंस क्या दिए थे। अब एविडेंस में क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, इलोबरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपली छोटा छोटा लिखोगे कि एक तो इनको जिगजैग लाइन मिला था साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की, और दूसरा इनको पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस मिले थे, इनको फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन का मिला था, इनको परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन के एविडेंस मिले थे। इस तरीके से आप जो भी इनको एविडेंस मिले थे वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर दोगे, बस एक वर्ड के अंदर। अब आप जैसे पढ़ोगे आपको ध्यान आ जाएगा, आपने कोई पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। ये थ्योरी हो गया। अब इसके बाद में इनका कुछ क्रिटिसिज्म रहा होगा। क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही था कि ग्रेविटेशनल एंड पोल फ्लिंग फोर्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन प्लेट्स को मूव कर सके। तो और बट इस थ्योरी ने बेसिस भी दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी को, तो आप वो भी नीचे मेंशन कर दोगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे थी। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि ये जो प्लेट्स हैं ये नॉर्थवर्ड मूव हुई हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फिर ये वेस्टवर्ड मूव क्यों नहीं, इनका वेस्टवर्ड मूवमेंट आप कैसे डिफाइन करोगे। जब इंडिया गोंडवाना से सेपरेट होके जब यूरोपियन प्लेट से टकराया था तो वो वेस्टवर्ड मूवमेंट था, वो कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो क्रिटिसिज्म हो जाएगा। एंड इसके साथ ही CBDT का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ, आधे पेज में नहीं हो जाएगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा खींचोगे तो पौन पेज के अंदर, A4 शीट के अंदर ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको रिवाइज करोगे, आपको रिवाइज करने में 5 मिनट में ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 मिनट से ज़्यादा आपको ये रिवाइज करने में नहीं लगेगा। सिमिलरली आप माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज के लिए, आप इरोजनल साइकिल, पेंक एंड डेविस के लिए, आप हर एक चीज़ के लिए इस तरह के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बट देन अगेन यू हैव टू लर्न द ट्रिक। बट उससे पहले आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप अपनी लैंग्वेज में उसे समझ गए हो, तो फिर आप कीवर्ड लिख के उसको आराम से समझा भी सकते हो और आप उसको बाद में रिकॉल भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक विल ऑल्सो कम वेरी वेरी हैंडी इन दियर। ओके, सो दिस वॉज अबाउट कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हो। बट अगेन हर इंसान की डिफरेंट अप्रोच होती है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको अभी से लगना पड़ेगा। अगर आप 2024 का दे रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। NCERT पढ़ो, एडवांस बुक पढ़ो, बढ़िया नोट्स बनाओ, बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। एंड सेम गोज फॉर 2023 ऑल्सो, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू क्रैक द एग्जाम। ओके, इसके साथ में हम अभी 2023 के लिए और 2024 के लिए अपना ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये एडवांस कोर्स भी होगा और ये फाउंडेशन कोर्स भी होगा। फाउंडेशन कोर्स में हम आपको NCERT इंक्लूड करके देंगे और एडवांस कोर्स में सिर्फ जो एडवांस बुक्स हैं। अगर देखो अगेन 2 तरह के स्टूडेंट है, एक जो जिस तरीके की मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम NCERT 6th क्लास। बट अगेन जब मैं कोचिंग में जाती थी आई गॉट टू नो देयर आर पीपल जिनको ऑलरेडी ये सब बेसिक चीज़ें पता है, उनको एडवांस की ज़रूरत है। मतलब आप सीधा स्टैंडर्ड बुक से या कोचिंग से आप डायरेक्टली समझ सकते हो। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व या रोटेट करती है, ये सब चीज़ें आपको आती है,
ठीक है, तो हम ये 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स हम बहुत जल्दी शेयर कर देंगे। अच्छा, अगर आप जानते हो किसी को जो 2022 का इस बार मेंस दे रहे हो और उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, या फिर बाई चांस यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ एट एनी पॉइंट यू फील कंफ्यूज्ड, यू फील डीमोटिवेटेड, यू फील अंडर कॉन्फिडेंट कि मैंने सिलेबस छोड़ दिया है, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, मेरा अटेम्प्ट वेस्ट चला जाएगा, प्लीज़ डू नॉट फील दैट वे, प्लीज़ अप्रोच मी। मेरा little_simple_buddha इज़ माई इंस्टा चैनल। अगर आप नहीं चलाते हो तो आप ओनली IAS geography@gmail.com पे एक मेल ड्रॉप कर दो। ईमेल सबका होता है, एक मेल ड्रॉप कर दो अपने नाम, अपने एडमिट कार्ड, अपने फ़ोन नंबर के साथ में। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम मी, विच इज़, आई नो कि लास्ट फ्यू डेज ऑफ मेंस कैन बी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द मेक एंड ब्रेक इन द लिस्ट। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा डिमोटिवेटेड सा फीलिंग आ रहा है, प्लीज़ अप्रोच आवर टीम, प्लीज़ अप्रोच मी, जस्ट हैव ए वर्ड, आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो। बट दिस इज़ इट। अगर आपको ऑप्शनल बैच के बारे में कुछ भी क्वेरी है, आप मेल कर सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नोट्स बनाने के लिए भी, या फिर अगर बुक लिस्ट वगैरह के लिए भी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑप्शनल, प्लीज़ ड्रॉप अ टेक्स्ट, ड्रॉप अ कॉमेंट, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड दिस इज़ इट। आई विल सी यू गाइज इन सम अदर वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।